चैप्टर 5 स्क्रीन शो हो रही है ना सभी को? ओके, रुको 1 मिनट, अभी भी आ रहे हैं। चलो देखो। तो अभी तक है ना, हमने क्या पढ़ा? ग्रुप पढ़े हैं, है ना, सब ग्रुप पढ़ लिए, कोसेट्स पढ़ लिए, फिर उनके बहुत सारे सब ग्रुप्स के भी टाइप पढ़ लिए थे, दैट इज नॉर्मल सब ग्रुप, है ना, अलग अलग टाइप के। जैसे अभी रिसेंटली हमने कौन सा पढ़ा था? कम्यूटेटर सब ग्रुप। तो इस टाइप से सब ग्रुप्स भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। फिर है ना, हमने अभी देखा कि कुछ सेट ऐसे हैं जो, चलो ग्रुप तो बन रहे थे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, बट है ना, उनके अंदर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज थी मल्टीप्लीकेशन की, बट वो पूरे मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप नहीं बन रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, तुमने इंटीजर देखा जैसे, है ना, जेड है, और तुम्हें पता है कि जेड प्लस के विद रिस्पेक्ट टू एबिलियन ग्रुप बन रहा था, ठीक है। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है इंटीजर के पास? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ना। कोई भी तुम दो इंटीजर की मल्टीप्लाई करो तो इंटीजर नंबर ही आता है। अच्छा, मल्टीप्लाई की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होती है, एसोसिएटिव इंटीजर के पास, है ना। कोई भी दो इंटीजर्स को तुम ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू बी इंटू सी, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, तो एक ही सेम आंसर ही आता है। और अगले के पास वो भी है, मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी भी है, ये भी तो है। एक क्या नहीं है उसके पास? इनवर्स ही तो नहीं है ना। उसकी कमी है, नहीं तो ये बन जाता ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। एबिलियन प्रॉपर्टी भी अगले के पास, है ना, कि अगर तुम ए डॉट बी कर लो या बी डॉट सी कर लो तो आंसर सेम आएगा। इसकी यही तो गलती है बेचारे की कि इसके पास इनवर्स नहीं है। इसी तरह से तुम आर को देखो, आर में भी क्या है? विद रिस्पेक्ट टू प्लस ग्रुप बन रहा है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप बन जाता अगर इसके अंदर जीरो ना होता तो, है ना, क्योंकि जीरो का तुम्हें इनवर्स नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। हर एक एलिमेंट का इनवर्स नहीं मिला ना इसको, बाकी सभी का इनवर्स मिल रहा है, बट अगर जीरो है इसके अंदर तो वो दिक्कत दे रहा है। और जीरो होना भी जरूरी है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू प्लस ग्रुप बनाना है इसको, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू प्लस ग्रुप बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बट मल्टीप्लीकेशन के लिए, ग्रुप बनाने के लिए जीरो जो एलिमेंट है वो बहुत दिक्कत देगा। और हम जीरो को इसलिए नहीं निकाल सकते, फिर वो प्लस के विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप नहीं बनेगा। तो कुछ कुछ सेट ऐसे हैं, जैसे कि अब जेड में भी ऐसा ही है कि जेड अगर प्लस के विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप बन रहा है तो मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट टू बन ही नहीं सकता, क्योंकि जीरो जेड में होना जरूरी है, क्योंकि प्लस की आइडेंटिटी है वो। और अगर आइडेंटिटी प्लस की है तो मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि जीरो का इनवर्स होता नहीं है ना, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो कुछ सेट हमें ऐसे मिले जिनमें हमें पता है कि प्लस और मल्टीप्लीकेशन में बस एक दो प्रॉपर्टी की ही दिक्कत आती है, ज्यादातर इनवर्स की दिक्कत आएगी। हम्म। तो क्यों ना हमने क्या सोचा कि एक नई चीज बनाई जाए जिनमें हम इस तरह के सेट्स को डाल दें कि उनमें ना एक दो प्रॉपर्टी ना हो मल्टीप्लीकेशन की, बट बाकी तो हो, ठीक है। तो इसलिए फिर हमारे पास किसकी डिस्कवरी हुई? रिंग्स की। रिंग में क्या है? सिर्फ मतलब ये देख लेंगे हम कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, अभी मैं डिफाइन करूंगी, तो उन सेट्स को हम बोल देंगे वो रिंग बन रही है। अब ग्रुप में तो क्या होता था कि कोई भी ऑपरेशन हो सकता था, स्टार, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, प्लस हो सकता था, डॉट हो सकता था। हाँ गरिमा, नहीं मैं बस सिर्फ आर की बात कर रही हूँ। मतलब हम क्या कर रहे हैं, दो ऑपरेशन एक साथ लेके चलेंगे। तुम सिर्फ एक सेट लो, और ये देखो, सपोज तुमने ये एक सेट लिया, ठीक है, ये पूरा रियल नंबर है, ये प्लस के विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप बनेगा, तो मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट टू नहीं बन सकता, ये कह रही हूं मैं, समझ रही हो। और अगर तुम मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप बनाना चाहती हो तो तुम्हें जीरो हटाना पड़ेगा, तो इस सेट में से अगर तुमने जीरो को हटा दिया तो ये प्लस के विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप नहीं बनेगा। ये बात समझ रही हो ना?
मैं ये कह रही हूँ एक ही सेट है, अगर तुम दोनों ही प्रॉपर्टी को एक साथ सेटिस्फाई करवाना चाहती हो तो दिक्कत आ रही है ना। ठीक है, ऐसे तो मैं जेड में से भी अगर जीरो को हटा दूं कुछ, मतलब चलो जेड की तो बात ही अलग है, आर में से तो चलो जीरो को हटा दिया फिर बन जाएगा, लेकिन फिर वो प्लस के विद रिस्पेक्ट टू नहीं बन सकता। अगर आर में से मैंने जीरो को हटा दिया तो उसी टाइम पे प्लस के विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप नहीं बनेगा ना वो, दिक्कत ये है। ठीक है, हम सिर्फ एक सेट की बात कर रहे हैं फिलहाल, मतलब अपने पास कोई एक पर्टिकुलर बंडल है, हम ये देख रहे हैं कि वो दो चीजों के साथ कैसा बिहेव करेगा, प्लस और डॉट के साथ। समझ रहे हो मेरी बात? हम्म। लिखो एक बार चैट बॉक्स में यस और नो, है ना, एक ही चीज है पूरी की पूरी, उस पूरी को ही देखो तुम एक साथ ही, कि वो किसी भी कैसे बिहेव कर रही है दोनों के साथ। गरिमा कहाँ गई? हाँ, ठीक है ना। तो हम वही तो देख रहे हैं कि कोई भी एक सेट है, कोई भी, जैसे हमने एस सेट लिया ना, इस सेट को दोनों के साथ एक साथ से ट्रीट करके देख रहे हैं कि दोनों के साथ कैसा बिहेव कर रहा है ये। हम्म। चलो, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि कैसे कैसे दो सेट तो मैंने तुम्हें बता ही दिए कि कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो देखो ग्रुप में तो हम क्या कहते थे कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो, है ना, कभी हम प्लस ले लेते थे, कभी हम डॉट ले लेते थे, कभी हम मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो ले लेते थे, कभी हम एडिशन मॉड्यूलो ले लेते थे, और भी कुछ एक दो उठ पटांग से ले रखे थे हमने, जैसे कि ए ओ बी को कुछ ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस वन, है ना, ऐसे भी एक दो ऑपरेशन ले रखे हैं। तो कुछ भी ऑपरेशन हो सकता था उस टाइम पे। यहाँ पे क्या है, रिंग में सिर्फ तुम्हारे ऑपरेशन है ना वो फिक्स है। ठीक है, रिंग में तुम कोई और ऑपरेशन नहीं ले सकते। रिंग में सिर्फ या क्या करोगे, रिंग को हम आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी, जैसे ग्रुप को जी से डिनोट कर रहे थे ना, तो रिंग को आर से डिनोट करेंगे हम। तो इस बुक में अब तुम्हें कंफ्यूजन होने वाली है, तुम आर में कंफ्यूज हो जाओगे, आर का मतलब रिंग है या आर का मतलब रियल नंबर है। तो मैं इसलिए हमेशा कहती हूँ तुम्हें कि जब भी तुम कोई भी सेट लिखने जाओ तो इंटीजर को ऐसे लिखो, ठीक है, रियल नंबर्स को ऐसे लिखो, या फिर कुछ ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे करके ऐसे कट कर दिया, ये इस तरह से लिखा करो। ये होती है सेट की नोटेशन, और ये होती है सिंबल्स, जैसे जी लिख दिया, जी फॉर ग्रुप, आर फॉर रिंग, है ना। तो अब यहाँ पे आर लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें हर जगह। तो आर क्या होता है, जैसे हम जी में क्या करते थे, ऐसे लिखते थे जी और विद रिस्पेक्ट टू स्टार ऑपरेशन, एक ही ऑपरेशन होता था। यहाँ पे क्या होगा, आर विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड विद रिस्पेक्ट टू डॉट। मतलब प्लस का मतलब ये नहीं है सिंपल एडिशन हो, ऐसा भी हो सकता है, दैट इज आर एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो। ठीक है, या तो ये ऑपरेशन चलेंगे या ये ऑपरेशन चलेंगे, बस और कोई ऑपरेशन नहीं लेने हमें रिंग में। ठीक है ना, तो ये देखना अब तुम्हें। अब हमें क्या देखना है कि कोई भी अगर हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है तो वो किन किन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, तो हम उसको रिंग बोल सकते हैं। हम्म। तो देखो, पहली तो पांच प्रॉपर्टी वही है कि एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, पांच प्रॉपर्टी तो वही होगी। तो आर क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, और एडिशन के, एडिशन का मतलब ये वाला एडिशन भी हो सकता है और एडिशन मॉडुलो भी हो सकता है, तो माइंड को थोड़ा खुला रखना। ठीक है, तो पहली पांच प्रॉपर्टीज तो किसकी हो गई, 1 to 5 एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू एबिलियन ग्रुप, एडिशन, ठीक है, एबिलियन ग्रुप बनना चाहिए। तो पांचों याद है ना तुम्हें, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो पहली पांच प्रॉपर्टीज हो गई। फिर सिक्स्थ प्रॉपर्टी है क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्लोजर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये डॉट लिखा है मैंने, तो मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट टू। सेवेंथ प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक, ये हो गई, सात प्रॉपर्टी हो गई हमारी टोटल। अब एक है लास्ट एट्थ, जो कि क्या करेगी, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों ऑपरेशंस का यूज करेगी, क्योंकि ये जो पहली पांच प्रॉपर्टी है यहाँ पे सिर्फ एडिशन का यूज होगा,
और ये जो दो प्रॉपर्टी है इनमें सिर्फ मल्टीप्लीकेशन का यूज होगा। तो एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे हमारी यूजुअली होती है, हम करते भी है ना, दैट इज सपोज करो एक ए नंबर है और उसकी तुमने बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करनी है, तो ऐसे कर सकते हैं ए डॉट बी और ए डॉट सी, या फिर ऐसे कर लो बी प्लस सी डॉट ए, तो वो भी ऐसे ही होगा ना, बी डॉट ए और सी डॉट। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो जो भी सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन डॉट ये 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, उसको हम बोलेंगे रिंग। क्लियर है? और लिखोगे कैसे? इस तरह से, ऐसे लिखना है। क्लियर है ना सभी को? तो एग्जाम्पल तुम्हें अभी कुछ कुछ तो पता ही लग गए हैं। सबसे पहले तुम ये चेक करो कि इंटीजर बन रहा है रिंग या नहीं बन रहा। इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, चेक करो एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू एबिलियन ग्रुप है। फर्स्ट से 5 प्रॉपर्टीज हो गई क्या सेटिस्फाई? देखो एक बार, है ना? अच्छा, क्लोजर होता है मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट टू, हो गया। सेवेंथ भी हो गया, है ना? एसोसिएटिव तो है, होती ही है। और ये भी होती है, तो कॉमन सेंस ही है कि कोई भी अगर तुम इंटीजर्स लोगे तो ए डॉट बी प्लस सी को हम ऐसे लिखते ही है ना, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी तुम इंटीजर लो और ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, हमेशा होती है। तो इसका मतलब बन गया है ना ये। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर इज ए रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, बताओ सभी को क्लियर है? सेकंड एग्जांपल भी ऐसा ही है। उसमें क्या कह रखा है सेकंड में? इवन इंटीजर्स बोला है। ठीक है, चलो 2 into z लिख दिया मैंने। चलो देखो अभी, पहले तो मुझे ये बताओ इवन इंटीजर ग्रुप बनता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबिलियन? सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है? हाँ, इनवर्स देखो रिंग की डेफिनेशन में नहीं है। तुम डेफिनेशन देखो, इनवर्स और आइडेंटिटी की बात नहीं करनी अपने को, है ना गरिमा? रिंग की डेफिनेशन में नहीं है ना, ना तो इनवर्स है और ना ही आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी भी नहीं चेक करनी मल्टीप्लीकेशन की, छोड़ो अभी इनको, क्योंकि वो अभी आगे आएगा, फील्ड वगैरह की डेफिनेशन करेंगे तब चेक करना है। पहले ये देखो, इवन इंटीजर्स ग्रुप बनते हैं या नहीं बनाते विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबिलियन? सभी सभी करो रिप्लाई। क्लास में बहुत सारे बच्चे, तो सभी करो ना, एक दो ही क्यों कर रहे हो? हम्म, ठीक है। चलो मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट टू देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी क्या सेटिस्फाई? अगर तुम दो इवन नंबर्स की प्रोडक्ट करोगे तो इवन ही मिलेगा, है ना? तो पहले 1 to 5 तो हो गई सेटिस्फाई। 6 देखो क्लोजर, दो इवन नंबर्स की मल्टीप्लाई इवन नंबर आती है, हो गई क्लोजर भी। ये भी हो जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है एसोसिएटिव में, है ना? 3 इवन नंबर लो तो ए डॉट बी डॉट सी कर लो, या फिर ए डॉट बी डॉट सी कर लो। मल्टीप्लिकेशन में तो कभी दिक्कत आती ही नहीं है। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई, डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो जाएगी, है ना? मतलब मेन तो यही होती है, मतलब इजी है क्वेश्चन, इतने इजी आते नहीं है ऐसे, सही बताऊं तो। नेक्स्ट है मैट्रिक्स का। तो ऐसे ही है, मतलब फर्स्ट में तो यही है, एग्जांपल्स ही दे रखे तुम्हें, तो तुम ये ट्राई कर सकते हो। तो ये एग्जांपल्स तो तुम कर लेना, एक दो ही है मतलब, मैं तुम्हें एक दो और बता देती हूँ। हम्म, ये देखो फिफ्थ एग्जांपल देखो सभी।
फिफ्थ एग्जाम्पल में क्या कहा है कि अगर तुम्हें एक रिंग दे दूं मैं, ठीक है, रिंग दे दी तो इसका मतलब 8 की 8 प्रॉपर्टी तुम्हें याद आनी चाहिए, कोई भी यूज करनी पड़ सकती है किसी भी टाइम, ठीक है। तो मैंने तुम्हें एक रिंग दी आर, और उस रिंग में क्या है, ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। हर एक एलिमेंट की खुद से प्रोडक्ट कर रहे हो ना, वही एलिमेंट मिल रहा है। गरिमा कौन सी प्रॉपर्टी है ये? हम्म एक्स की एक्स से प्रोडक्ट कर रहे हो? नहीं, आज ही बताया था। किसी भी एलिमेंट की खुद से प्रोडक्ट कर रहे हो, वही एलिमेंट आ रहा है। चलो याद करना, ठीक है। तो इसमें क्या है, आइडम देखो, ये रिंग है, इस रिंग के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, देखो, जैसे मैंने एक एक रिंग बनाई, ठीक है, आर, इसके अंदर जो भी एलिमेंट है, ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई, कुछ भी लो, सारे हैं। तो एक्स स्क्वेयर करोगे एक्स आएगा, वाई स्क्वेयर करोगे वाई आएगा, जेड स्क्वेयर करोगे जेड आएगा। इसने ये कहा है हर एक एलिमेंट की प्रोडक्ट उससे करोगे ना तो वही आने वाला है, ठीक है। ए स्क्वेयर करोगे ए आएगा, बी स्क्वेयर करोगे बी आएगा, सी स्क्वेयर करोगे सी आएगा। इस टाइप से है, हर एक एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। देन वी हैव टू प्रूव दैट आर इज कम्यूटेटिव। अब देखो, ये कह रहा है कि आर को प्रूव करो कम्यूटेटिव। अब आर में तो दो ऑपरेशन है, प्लस और मल्टीप्लीकेशन। तो तुम बताओ कौन सी कम्यूटेटिव की बात कर रहे हैं ये, एडिशन या मल्टीप्लीकेशन? हाँ, सोचो थोड़ा। इसने कहा है कि प्रूव करो आर है कम्यूटेटिव, बिल्कुल, क्योंकि एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू कम्यूटेटिव है ही ना। अगले ने खुद ही कह रखे है कि रिंग है, एडिशन वाली क्यों दिखाएंगे, वो तो डेफिनेशन में ही है। तो मल्टीप्लीकेशन की ही तो प्रूव करवाएगा वो, है ना, क्वेश्चन में। समझ रहे हो सभी? रिप्लाई करो एक बार चैट बॉक्स में, ये बात समझ आई? क्योंकि कम्यूटेटिव भी तो देखना है ना, दो ऑपरेशन अपने पास, एडिशन की तो डेफिनेशन में ही है, मल्टीप्लीकेशन की तो पूछेगा कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो हमारा काम यही है, हमें दिखाना है कि जो x इंटू वाई होगा ना, वो y इंटू एक्स आना चाहिए, ठीक है, ये दिखाना अब अपने को। तो चलो शो करते हैं, देखो। तो यूज करते हैं, इसके पास जो जो प्रॉपर्टी है, रिंग की सारी प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। अब रिंग में तुम्हें पता है कि अगर x और y तुम r में से ले रहे हो, रिंग में से, तो x प्लस वाई भी रिंग में होगा, बिकॉज ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और अगर ये रिंग का एलिमेंट है, तो रिंग में तो जितने भी एलिमेंट है उनका स्क्वायर करोगे तो वही आता है, देखो, है ना। क्योंकि डेफिनेशन ही ऐसी है रिंग की, उसने कह रखा है कि रिंग का कोई भी एलिमेंट ले लो, उसका स्क्वायर करने पे वही एलिमेंट आने वाला है, ठीक है। चलो अब इसका होल स्क्वायर ओपन, होल स्क्वायर ऐसे मत ओपन कर देना अपने मैथ वाला, कभी ऐसे कर दो, ठीक है, ऐसे मत करना, गलत है ये। ऐसे करो, क्या लिखोगे, एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस वाई। चलो मल्टीप्लाई करो, एक्स की एक्स से करोगे एक्स स्क्वेयर, एक्स की वाई से करोगे तो एक्स इंटू वाई, फिर वाई की एक्स से करोगे तो वाई इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस वाई की वाई से की तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। हम्म अब क्योंकि हमें पता है कि एक्स भी आर में है वाई भी आर में है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वेयर भी एक्स के इक्वल होगा और वाई स्क्वेयर भी वाई के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पे तुम पुट कर दो, एक्स स्क्वेयर की जगह एक्स लिख दो और वाई स्क्वेयर की जगह वाई लिख दो, ये बीच वाली टर्म एज इट इज, एक्स वाई प्लस वाई एक्स, ये हो गया। फिर तुम क्या कर सकते हो, ऐसे मत कट कर देना जैसे हम यूजुअली करते हैं, एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई, क्या करोगे, बोथ साइड एक्स इनवर्स, है ना।
तो x का इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वाला, ठीक है। तो हम कैंसिलेशन लॉ लगा सकते हैं, दैट इज लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाओ एक बार, तो x से x कैंसिल तब होगा, और फिर राइट कैंसिलेशन लॉ लगाओ, y से y कैंसिल होगा। तो तुम्हें क्या मिलने वाला है, चलो एक बार मैं ये लिख देती हूँ। दोनों साइड हमने किससे मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई का मतलब ये नहीं होता हमेशा मल्टीप्लीकेशन, हम ऐसे कहते हैं कि ऑपरेट बोथ साइड प्री मल्टीप्लाई बाय एक्स इनवर्स। तो एक्स इनवर्स क्या आएगा, माइनस ऑफ एक्स, और मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस एक्स। तो तुम्हें पता है कि ये क्या आएगा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है एडिशन की, जीरो, यहाँ पे आ जाएगा जीरो, तो ये मैं हटा देती हूँ, यहाँ से भी हट गया। इसी तरह से y में y कर दो, तो यहाँ पे ये y हट जाएगा, समझ गए ना, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। और फिर क्या करोगे, फिर ऐसे मत करना, इसको इधर ले जाओ, प्रॉपर रूल से चलना सभी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करोगे, दोनों साइड ये कर दो, माइनस ऑफ वाई एक्स, माइनस ऑफ वाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या आया, एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई एक्स आ गया। बट हमें तो ये प्रूव करना है ना, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, ये तो माइनस का साइन आ रहा है, तो माइनस भी हटाना पड़ेगा कुछ ना कुछ करके। अभी आंसर कहाँ है अपना, समझ रहे हो, कभी तुम सोचो खुश हो गए हो कि मेरा आंसर आ गया, नहीं आया, माइनस आ रहा है। हाँ, तो देखो अभी, चलो अब इसने क्या किया, या तो तुम देखो x प्लस एक्स से स्टार्ट करो या फिर y प्लस वाई से, क्योंकि यहाँ से आंसर नहीं आ रहा तो कुछ और भी करके देखना पड़ेगा। तो अगर तुम बुक के अकॉर्डिंग चलो तो उसने क्या किया, y प्लस वाई लिया आपकी बार, इज इक्वल टू वाई प्लस वाई आएगा, प्रॉपर्टी यही कहती है। तो अब लगाओ इसमें y प्लस वाई इंटू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस वाई, तो ये अपना बनने वाला है, मल्टीप्लाई कर दो, वाई स्क्वेयर वाई स्क्वेयर वाई स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, है ना। और तुम्हें पता है कि वाई स्क्वेयर की वैल्यू वाई ही है, तो इसको तुम वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई ये लिखो। यहाँ से क्या आएगा, मतलब अगर तुम कैंसिलेशन लो लगाओगे तो दो वाई तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो वाई प्लस वाई क्या आएगा, जीरो। और यहाँ से क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस वाई, वापिस से माइनस वाई से दोनों साइड ऐड कर दो, तो y की वैल्यू माइनस वाई आ गई, यहाँ पे पुट कर दो ना हियर, ठीक है। तो एक्स वाई क्या आया, वाई एक्स, क्लियर है ना सभी को, बोलो। हाँ, ठीक है। और ये जो रिंग होती है इसको बोलते हैं बूलन रिंग। जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं ना, हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करने पे वो आ जाए, तो इस रिंग का पर्टिकुलर एक नाम होता है, इसको बोलते हैं बूलन रिंग। तो अगर तुम्हारे पेपर में ऐसे आ जाए, प्रूव दैट बूलन रिंग इज ए कम्यूटेटिव रिंग, तो इसका मतलब यही क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रूव करना था तुम्हें। ओके, मतलब इजी थी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो एक बार बस वहां पे आगे थोड़ा रुक सकते हैं हम, तो हम या तो तुम x प्लस एक्स से स्टार्ट करो या y प्लस वाई से स्टार्ट करो, हो जाएगा फिर। इसी तरह से नेक्स्ट है, यहाँ तक कर लेना बस, फिर आगे नई डेफिनेशन आएंगी ना तो पजल हो जाओगे। एग्जाम्पल सारे कर लेना जो मैंने एक दो छोड़े हैं तुम्हारे लिए। तो 6 एग्जाम्पल देखो, इफ इन ए रिंग आर विद यूनिटी, हाँ देखो यूनिटी, तो इसने क्या कहा है, आर दी है तुमको, आर का मतलब प्लस विद रिस्पेक्ट टू डॉट, और उसमें क्या कहा है, यूनिटी भी है, मतलब वन भी है आर में, आर ये वाला आर ही लिखना पड़ेगा, हाँ, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी भी है ना, ये भी दे रखा है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दिखाना अब तुम्हें, है ना। नहीं ये भी दे रखा है, ठीक है, ये भी दे रखा है। देन शो दैट आर इज कम्यूटेटिव, ओके, चलो आर को कम्यूटेटिव दिखाते हैं।
अब देखो, अब इस 1 का यूज करना पड़ेगा ना, तभी तो कुछ सोच समझ के दिया अगले ने। तो अगर तुमने कोई भी 2 एलिमेंट लिए रिंग में से, तो और इसने क्या कहा है, 1 भी तुम्हारा आर में है, तो अगर तुम एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी लगाओ 1 + x 1 + y, ये भी तुम्हारे किस में होंगे, रिंग में होंगे। ठीक है, अब देखो, अभी इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम। इसने क्या कहा कि कोई भी तुम 2 रिंग के एलिमेंट की प्रोडक्ट करके उनका स्क्वायर करोगे ना, या फिर स्क्वायर करके प्रोडक्ट करोगे, तो आंसर सेम आने वाला है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक बार तो x ले लिया और y की जगह ये ले लो, ये भी तो रिंग का ही एलिमेंट है, तो 1 + y। और क्या कहा इसने, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे आएगा x² और 1 + y का स्क्वायर। तो बस तुम्हें इसको ओपन करना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। चलो देखो, क्या बनेगा, x 1 + y, ठीक है, फिर x और फिर 1 + y, ऐसे बनेगा ना, मतलब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, ठीक है, इज इक्वल टू x², और इसको मैं स्क्वायर को ओपन करूंगी तो 1 + y और 1 + y। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई कर दो, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, x + xy और x + xy, और इसको करो 1 + y 1 + y, तो ये क्या बनेगा, 1 + y + y + 2y²। हाँ, और इनको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, x की x से करोगे तो x की पावर 2, इसकी इससे करोगे तो x² y, और इसकी इससे करोगे तो x y x आएगा। थोड़ा लाइन वाइज का ध्यान रखना, देखो x y और फिर x है, x y x ही लिखना, और इसमें क्या बनेगा, x y है ना, और इज इक्वल टू x², अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x² y और प्लस x² y²। चलो अब तुम क्या कर सकते हो, ध्यान से देखना, ये x² से x² कैंसिल हो सकता है ना, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लो, और फिर से लेफ्ट कैंसिलेशन लो लगा के ये भी कैंसिल कर दो, ये भी ठीक है, ये दो तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बच जाएगी। तो मैं लिख देती हूँ, हमारे पास क्या बचेगा, x y x इज इक्वल प्लस ये आएगा। ठीक है, और अच्छा चलो ठीक है, हाँ ये भी देखो तुम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना, अरे फिर से प्लस, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ना, एक्स वाई का स्क्वायर, मतलब तो यही होता है। अच्छा ये देखो, ये तो इसने खुद ही कह रखा है, क्वेश्चन में ही कह रखा है कि दैट इज एक्स वाई का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, x² y² के ना, तो इस टर्म का यूज करते हैं, देखो x² y² इज इक्वल टू एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर, जो गिवन टर्म है उसका यूज करेंगे। फिर से तुम क्या करो, राइट कैंसिलेशन लो लगा दो, एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू x² को ऐसे लिख दो x x y। अब क्या करोगे, चलो बताओ, अब क्या करोगे, अब बोथ साइड x इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो ना, x इनवर्स है ना, आइडेंटिटी 1, तो क्या बनेगा वाई एक्स, अरे नहीं, तुम x इनवर्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि रिंग है ना, तो रिंग में हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिले ये तो कोई गारंटी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। बोलो, क्लियर है, एडिशन के तो इनवर्स है अपने पास, एडिशन के कैंसिलेशन लो लगा सकते हो तुम, बट यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन है ना, एक्स वाई एक्स, समझ रहे हो सभी, मैं यहाँ पे एक्स इनवर्स क्यों नहीं लिख सकती, ये वाला -x यूज कर सकते हैं, बिकॉज रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो ग्रुप है,
मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट टू तो इनवर्स की गारंटी नहीं है ना अपने पास, तो यहाँ पे आके रुक गए हम। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे रोक दो, अभी ब्रेक लगाओ थोड़ा। एक्स इनवर्स यूज मत करना, कभी गलती कर दो फ्लो फ्लो में, है ना। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स मत यूज करना रिंग में, एडिशन का इनवर्स यूज कर सकते हो। क्योंकि अगर तुम यहाँ पे देखो, इधर देखो तुम, अरे क्या हो रहा है इसको, हाँ देखो, ये वाला जो एलिमेंट है ना और ये वाला जो एलिमेंट है, ये क्यों कटे, क्योंकि ये दूसरे एलिमेंट के साथ एडिशन में है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ऐड कर सकते हैं, दोनों साइड माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ऐड करो, फिर ये दोनों कट गए, एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर कट के 0 आ गया। लेकिन इधर नहीं आ सकता नीचे, यहाँ पे हम क्या नहीं कर सकते, एक्स इनवर्स से प्रोडक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स डजेंट, मतलब पक्का नहीं है भी है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना तुम। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे आके हम रुक गए हैं, चलो समझ नहीं आ रहा अभी क्या करें। तो अभी हमने x 1 + y से स्टार्ट किया था, अब उल्टा स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, x + 1 और y से स्टार्ट करते हैं, सेम जो अभी काम किया ना वही करना है। और यहाँ पे क्या आएगा, x + 1 का स्क्वायर और y स्क्वायर। तो जैसे अभी किया वैसे ही करो, लास्ट में तुम्हारे पास क्या आने वाला है, अरे इसने ना यूज ही कर लिया, मैं बताती हूँ तुम्हारे पास, देखो ये आएगा, मैं लाइन लिख देती हूँ, एक्स वाई एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई और प्लस, ठीक है ये आएगा। चलो अब तुम क्या करो, यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एडिशन में है, तो इसको हम हटा देते हैं, ये मैंने हटा दिया। ओके, और ये देखो हमारे पास ये आ गया ना, तो ये यही तो है एक्स एक्स वाई, तो इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म एक साथ ही है, एक जैसी ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लो यूज कर लेंगे, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये भी रेस करो, चलो ये भी कैंसिल हो गया अपना। फिर क्या करोगे, अभी फिर से लेफ्ट कैंसिलेशन लो लगा दो, एक्स वाई से एक्स वाई फिर कैंसिल हो गया, अब आ गया वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। क्लियर है, बताओ। वो छोटी छोटी गलतियां ना ये हम कर देते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना, हमें लगेगा कि हम ठीक कर रहे हैं, बट रिंग में इनवर्स का भी ध्यान रखना है कि मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स नहीं है अपने पास। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकते हम। समझ आ रहा है ना सभी को, यहाँ तक कर लोगे सभी, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो एक बार, फिर आएंगे अच्छे अच्छे डेफिनेशंस। हाँ अभी अपनी थ्योरम स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब अब क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे कल से। ठीक है, रिंग के क्या क्या ज्योति, अरे देखो हमने क्या किया, हमें ये दिखाना था कि एक हमारे पास रिंग है जिसके पास वन भी है, ठीक है वन है, और उसके पास ये प्रॉपर्टी है दैट इज एक्स वाई का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आने वाला है। तो हमने क्या किया इस वन का यूज करके कि अगर हमारे पास वन है तो 1 + x और 1 + y भी होगा। तो एक बार हमने किया x 1 + y का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 + y का स्क्वायर, ठीक है, और एक बार हमने लिया है 1 + x और इंटू वाई इसका स्क्वायर, 1 + x का स्क्वायर और y, ऐसे किया। और इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे ना, फिर हमारे पास ऑटोमेटिकली एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स आ जाएगा। तो कोई भी पहले स्टार्ट करो,
बट हमें ये याद रखना है कि हमें मल्टीप्लीकेशन के इनवर्स का यूज नहीं करना है, ठीक है। एडिशन से काट काट सकते हो, मल्टीप्लीकेशन वाले नहीं काट सकते तुम। तो बस इन दोनों प्रॉपर्टी, अब तुम्हें होल स्क्वायर ही खोलना है ना, स्क्वायर खोलो, मल्टीप्लाई करो, और बेसिक है ये, बस हमने मल्टीप्लाई ही किया अंदर, और एक बार ये रिजल्ट आया, और इस रिजल्ट का जब हमने नीचे यूज किया तो ये रिजल्ट आ गया। बस, मतलब इसमें ज्यादा वो नहीं है। हमें बस ये याद रखना है कि क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है। वन दे रखा है ना, तो एक बार ये चीज लो और एक बार ये लो, इन दोनों को सॉल्व करो, तुम्हारा अपने आप ही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ओके। अभी किसी को कुछ पूछना है? बताओ। चलो, ओके, बाय बाय।